हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की पीवाईक्यू रिवीजन की क्लास को। आज हमारी 27 रिवीजन क्लास है, यानी आज हमारी 27वीं क्लास है पीवाईक्यू रिवीजन की। इससे पहले जो 26 क्लासेस हो चुकी हैं उसको आप हमारी वेबसाइट से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के साथ में। सब लोग कंसंट्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 30 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि टाइम, स्पीड, सब चीज मैटर करेगी आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन आपका डीआई का है, लेकिन अभी डीआई को स्किप करके पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके सामने 1। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। यहां पे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सॉल्व करिए इस रीजनिंग के क्वेश्चन को। क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1, BHRF के क्रम में अगला अक्षर कौन सा है? क्या आंसर होगा इसका करेक्ट? BHRF के क्रम में अगला अक्षर कौन सा है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2। यहां पर देखिए कितने का, यहां पर अल्फाबेटिकल हिसाब से चल रहा है, यानी यहां पर क्या होगा? x होगा। अल्फाबेटिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा? बी के बाद एच आ रहा है, यानी उनके बीच में 6 का गैप है, 10 का गैप है, 14 का गैप है, फिर 18 का गैप है, यानी इसमें भी 4 का गैप चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। गलत क्यों कर दिया भाई? पूजा क्या हुआ? ज्योति, क्वेश्चन नंबर रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या गलती हो गई भाई? BHRF दोनों के बीच में देखिए 6, 10, 14, 18, यानी इनके बीच भी सॉरी 4 का गैप है। क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे आंसर करने के। टाइम स्टार्ट करी हूं बेटा अब। नंदिनी आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 नीति, चंद्रिका, पीवाईक्यू है प्रिया 2021 के। 2021 के ये पीवाईक्यू है। शिवानी आंसर करो जल्दी से। तीस सेकेंड में आप सबको आंसर करना है इसका। इस क्वेश्चन का सबसे पहले और करेक्ट आंसर किसने दिया है? नीति नागौर ने इसका सबसे पहले और करेक्ट आंसर किया है, यानी इसका जो सही आंसर होगा, उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले और सटीक आंसर आना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? शोध प्रश्न के अकादमिक और सामाजिक मूल्यों को तोलना। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? डिफाइनिंग द वेरिएबल टू रिलेटेड टू एम्बिशियस टर्म्स। डिजाइन रिसर्च क्या चीज होती है? डेवलपमेंट ऑफ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क विच इज इन अकॉर्ड विद हाइपोथेसिस ऑफ अ रिसर्च। और अगर डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 3। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। गुड आफ्टरनून निवेदिता। सब लोगों ने याद रखना है कि 30 सेकंड में और सबसे सही आंसर करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए एग्जाम आने में टाइम नहीं रह गया है। कोशिश करिए कि क्वेश्चन के सही आंसर और सबसे पहले दीजिए।
गुड आफ्टरनून शिल्पी, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। उन सारी वस्तुओं का संग्रह जिसके लिए एक पद का सही रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्या कहलाता है? सैफी गुड आफ्टरनून बेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है किसी ने भी नहीं, किसी ने भी इसका सही आंसर नहीं दिया है और सही आंसर है सी और डी। द एक्सटेंशन ऑफ डेटम, डेनोटेशन ऑफ डेटम। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग बोल्ड हो चुके हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो क्या था। द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव टू विच अ टर्म may correctly be applied is called। जुबैर डी सही है बेटा। ज्योति, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो सब लोग, ऑल आउट हो चुके हैं और मेरे बाद आंसर करोगे तो उसको हम नहीं मानेंगे। मेरे से पहले आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं एक बार आपको जूम करके क्वेश्चन दिखा देती हूं। अब आंसर करिए इस क्वेश्चन का। गुड आफ्टरनून जसप्रीत, अवनीश। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत हैं और शोधकर्ता गुणात्मक शोध का मुख्य उपकरण है। एक्चुअल सेटिंग्स। The purpose underlying qualitative research is relatively more directed at deposition of reality rather than arriving at context-free generalization. इस क्वेश्चन का सबसे पहले और करेक्ट आंसर किसने दिया है? राधा अवस्थी। वेरी गुड राधा। देखो सब लोग क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह भी चीज देखने वाली है कि किसका आंसर सबसे पहले आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही हैं और दोनों की ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लो चाहो तो। वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। रियलिटी यानी रियलिटी का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट आपका सोर्स हुआ। शोधकर्ता गुणात्मक शोध का मुख्य उपकरण है। इस शोध का उद्देश्य संदर्भ युक्त साधारणीकरण तक पहुंचने के बजाय वास्तविकता, गुणात्मक में क्या होता है, आप सर्वे करते हो, है ना, डायरेक्टली आप डाटा कलेक्शन कर सकते हो। गुणात्मक शोधकर्ता में ओपन माइंडेड, अवलोकन करता, अच्छा श्रोता, संवेदनशील, ये सब चीजें नम्यता वाला होना चाहिए। दोनों ही सही चीज है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। गुड आफ्टरनून सतीश। बिल्कुल 100%। देखो एक्सप्लेनेशन जिसका मुझे लगेगा कि हाँ इसका देना जरूरी है, 100% उसका दिखाएंगे। बट साथ साथ आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए कि अब एग्जाम का टाइम आने में टाइम नहीं रह गया है, इसलिए कोशिश करो उसी तरीके से अटेम्प्ट करने की। कांचू गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, नीति प्लीज बेटा क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर फिर से नीति ने दिया है करेक्ट। फिर से नीति ने सबसे पहले और करेक्ट आंसर किया है ऑप्शन नंबर 1। मैग्नेटिक टेप क्या चीज होती है? यूज फॉर डेटा आर्काइवल पर्पस बट मस्ट बी एक्सेस्ड सीक्वेंशली। मेमोरी कार्ड क्या चीज होती है? कैमरा, डिजिटल फोर्ड प्रिंटर, सेल फोन में प्रयुक्त होता है। उसके अलावा हार्ड डिस्क क्या होती है? अ सेट ऑफ मेटल डिस्क माउंटेड ऑन अ स्पाइंडल। और उसके अलावा डीवीडी क्या चीज होती है?
uses laser beam technology to read or write data? Question number 5, option number 1. Question number 6. चलिए, जुबैर बेटा जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का, सबने स्पीड अच्छी रखनी है अब की बार। क्वेश्चन नंबर 6, गुलनियाज गुड आफ्टरनून बेटा। 1, 3, 6 और 10 के क्रम में अगला अंक कौन सा है? मुझे आज ये देखना है कि कौन सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर करता है। इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर और सबसे पहले आंसर दिया है जेआरएफ नंदनी सिंह ने। जेआरएफ नंदनी सिंह ने इस क्वेश्चन का सबसे पहले और सही आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा ये सॉल्व? पहले गैप देखेंगे, 1, 3 के बीच में कितना गैप है, 3, 6 के बीच में, 6, 10 के बीच में और 10, 15 के बीच में। तो आपको दिखाई देगा एक यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है 2, 3, 4, 5 का। तो 10 के बाद 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड जॉब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए बेटा। देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सबसे पहले आंसर करेगा। कुलसुम, सबकी पसंद, नीति, अविनीश, आंसर करो बेटा। Which of the following are the highest taxonomic category in the cognitive, affective and psychomotor domains of learning? ब्लूम की टैक्सोनॉमी का ये क्वेश्चन आपके सामने। हाईएस्ट की बात करिए, ऑप्शंस देखिए। क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन का सबसे पहले और करेक्ट आंसर किया है पूजा देशवाल ने। वेरी गुड पूजा, सबसे पहले और सही आंसर पूजा ने दिया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके आंसर सही नहीं हो रहे हैं, आपके आंसर भी सही हो रहे हैं, लेकिन आज हम किस चीज को देखेंगे कि किसने सबसे फास्ट और सबसे करेक्ट आंसर किया। एवेल्युएशन, अभिलक्षण यानी कैरेक्टराइजेशन, ऑप्शन नंबर ई यानी सहजीकरण। 6% के लोगों को उन्होंने जेआरएफ देना है। उस जेआरएफ के लिए आपकी स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करेगी, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी, कितनी आपकी जो है आपके करेक्ट आंसर हो रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट आपको बताएगा कि हाँ भाई आप सक्सेसफुल हो गए या नहीं। किस लिए? क्योंकि डीआई के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएंगे तो उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा उसी में ही आपको दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, यहां पर देख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में देखो, सब दिया हुआ है, करवाए हुए क्वेश्चंस हैं ये 2021 के। प्रिया आंसर करो, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारते। रंजीत गुड आफ्टरनून बेटा। जेआरएफ चाहिए, थोड़ी सी बेटा मेहनत। विकास बेटा फिर से पढ़ो एक बार। आज देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर करता है। 1 मिनट बेटा नीति, 1 मिनट। देखो जरा ऑप्शन, ए बी डी, बी डी सी, ए सी डी या ए बी सी।
इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर किसने दिया है? पूजा देशवाल ने फिर से करेक्ट आंसर किया है। पूजा देशवाल फिर से सबसे पहले सटीक आंसर किया। वेरी गुड पूजा, सही जा रहे हो बच्चे, वेरी गुड। ए बी सी। अब आप देखिए, आप भी सेम टाइम पर आप क्वेश्चन को देख रहे हो, लेकिन पहले आंसर कौन कर रहा है? पूजा कर रही है, नीति कर रही है। आप भी कर सकते हो, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर, कोई संप्रेषण के प्रभाव को जानता है, कोई संदेश विषय वस्तु की गुणवत्ता को जानता है, कोई संप्रेषण की वस्तु के भविष्य की भावना को जानता है, श्रोता ध्यान पूर्वक सुनता है। फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं कौन इसका सही आंसर करेगा। लता, गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। वहां पे 12.5 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, लेकिन क्वालिफाई कौन करता है? कुछ लोग करते हैं। हमें उस एक सीट को पाना है, इतना समझ के आंसर करो। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। इस क्वेश्चन का सबसे सही करेक्ट आंसर दिया है निशा ने। सबसे पहले निशा सिंह का आंसर सही है। निशा सिंह के बाद आरती का सही है, प्रिया का सही है, रोशनी का सही है, बाकी सबका गलत है। सिर्फ 3-4 लोगों को छोड़ दो, बाकी सबका गलत है भाई। क्या कर दिया? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच 120 किलोमीटर की दूरी कार से तय करता है। अगर पहले 40 किलोमीटर के दौरान उसकी कार की गति कितनी थी? 40/50 कर दिया। शेष दूरी के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होएगा? बिंदु ए से बिंदु बी के बीच उनकी कार की औसत गति कितनी होगी? देखिए, आपने ऐसे सॉल्व किया था या नहीं किया था? गलत नहीं करना है बेटा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ो। क्या हमने ऐसे सॉल्व किया इसको? नंदनी, साधना, जसप्रीत, देख लो किस फॉर्मूले से किस तरीके से सॉल्व होंगे। ऐसे किया था? शिल्पी का सही था। चलो कोई बात नहीं, ये पीडीएफ दूंगी, एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं इसका सबसे पहले आंसर कौन करता है। नंदिनी देखो बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 10। मैं पढ़ने को बेटा इसीलिए बोलती हूं जिससे कि कुसुम लता बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखो, जहां पर लिंक अवेलेबल है, जहां से आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ना सिर्फ आज की बल्कि इससे पहले की भी। ऑप्शन देखो, इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर किसने दिया? फिर से निशा सिंह ने सबसे पहले आंसर किया है। सबसे पहले निशा सिंह ने आंसर किया, फिर शिफाली, खुशबू, शिवानी, शांति। ठीक है, यहां पर लेकिन सबसे पहले निशा ने आंसर किया है। निवेदिता, अपनी स्पीड बढ़ाओ बच्चे, स्पीड बढ़ाओ बेटा अपनी। सब लोग अपनी अपनी स्पीड पर भी ध्यान दो, इसीलिए कहती हूं प्रैक्टिस करो।
वैज्ञानिक शोध परिकल्पनात्मक प्रस्ताव का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभवजन्य, आलोचनात्मक अन्वेषण है। गुणात्मक और मात्रात्मक शोधों में समस्त को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ क्या लिखा था, परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पहला सही है और दूसरा गलत। क्वेश्चन नंबर 11, देखो आपके बीच में से ही कितने लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नीरज, गुड आफ्टरनून बेटा, आपके बीच में से ही सब आंसर सही कर रहे हैं। आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। वुड के घोषणा पत्र के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई? प्रणाम पल्लवी। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के आंसर सही नहीं हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, लेकिन फास्ट स्पीड चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर 1857 में वुड के घोषणा पत्र के अनुसार कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है? पूजा देशवाल का सबसे पहले और सटीक आंसर कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बहुत बार, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, MAQ। क्वेश्चन नंबर 12, टाइम स्टार्ट अब। प्रिया, बच्चे सबको करना पड़ेगा तब JRF होगा। रुचि, गुड आफ्टरनून बेटा। आरती बेटा, मैं 1 मिनट बता रही हूँ किस डेट का पेपर है ये। 3 दिसंबर का पेपर है बेटा ये, 3 दिसंबर 2021 का। दो हजार 21, 3 दिसंबर। तभी तो मैं कहती हूँ ये लेटेस्ट पेपर है बच्चे, 3 दिसंबर 2021 को आया था ये वाला क्वेश्चन, अभी रिसेंट। जब किसी कंप्यूटर को स्विच ऑन किया जाता है तो बायोस निम्नलिखित में से किससे लोड किया जाता है? सही आंसर है रोम। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले किसने दिया? मोहतशीम, गुड आफ्टरनून बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले किसने दिया है? शेफाली ने दिया है सबसे पहले आंसर, वेरी गुड शेफाली। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रिया, फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सब लोग अपने वीडियो की क्वालिटी 360 पे चेक कर लिया करो या फिर 480 पे, जिसमें आपको क्लियर दिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नंदनी एक बार बेटा फिर से पढ़ के आंसर करो। शांति, लता, क्या बात है। साधना, पायल, नीति, गलत कर दिया बेटा। इसका सही आंसर जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, डी। विश्व के कुल जल प्रतिशत को निम्नांकित स्थानों की दृष्टि से अवरोही क्रम में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। सबसे पहले हिमशीर्ष और हिमनद, फिर भूजल,
उसके बाद लेक यानी ताजा पानी, वायुमंडल, और लास्ट में आएगा रिवर एंड स्ट्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 40। स्पीड में पढ़ो बेटा। नीति पहले, अच्छा पहले डी किया था फिर गलत ऑप्शन भेज दिया। देखो बेटा नंदनी, क्वेश्चन नंबर 40 नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो ये पूछा जा सकता है कि नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस के बीच में डिफरेंस बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 जेआरएफ चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल नो कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसी तैयारी करनी है हमें। ऑप्शंस को देखो, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोनों ही गलत है। सबने ए क्यों कहा? वी वॉन्ट जेआरएफ, तो सबने ए क्यों कहा बेटा, बी क्यों नहीं कहा? एकदम अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है 100% बच्चे। किसको किसको जेआरएफ करना है, प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है? ए आंसर क्यों किया, बी क्यों नहीं किया? फ्लो में सब बहते चले गए। 9 में परसेंटाइल आता है, शिफाली ए आएगा। प्रिया, प्रिया तुमने क्लासेस देखी नहीं अभी तक की लग रहा है ना? इसीलिए तुम्हें हर क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा। इसीलिए कहती हूं कि क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। विद्यार्थियों के नियम संदर्भित परीक्षण में यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ स्टूडेंट टेस्ट डेटा हेल्प अस डिटरमाइन अ स्टूडेंट प्लेस और रैंक in criterion reference testing test data tell us about a student level of proficiency। क्या आंसर सही होगा इसका? गुड आफ्टरनून असलम, क्या आंसर होगा? ए सही है। अगर ए सही है तो बच्चे आपने क्यों नहीं उस जगह पे स्टैंड लिया कि नहीं यार ये आंसर मैम सही है? कोई बात नहीं गुलनियाज, कभी कभी क्या होता है ना, पेपर कैसा आ जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ए होगा ये बात सही है, आपने आंसर भी ए दिया, लेकिन अब देखो सबकी पसंद क्राइटेरियन में प्रोफिशिएंसी होती है, इसलिए वो कह रहा है आंसर सही है। सबसे अच्छी चीज पता है क्या यहाँ पे, अब जैसे नीति ने कहा कि नॉर्म में परसेंटाइल आता है, इट मीन्स कि वो इस चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बच्चे एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता है क्वेश्चन का तो आप आंसर को कर लोगे आराम से। मानक संदर्भित परीक्षा में शिक्षार्थी की उपलब्धि मापन किसी मानक के आधार पर किया जाता है, जबकि निकट संदर्भित परीक्षण में शिक्षार्थी की उपलब्धि का मापन किसी निष्कर्ष के आधार पर किया जाता है। और ये आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से आपका 99% क्वेश्चन किसी ना किसी के एग्जाम में आएगा ही आएगा। 99% श्योर हूं मैं। वेरी गुड ज्योति, चेंज नहीं करना है उसको, हमने समझना है बेटा। वेरी गुड शिफाली, ठीक है। मोनिका, कोमल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके सामने। जिस जगह पे कॉन्फिडेंस से खड़े हो तो कॉन्फिडेंस से खड़े रहो, झूठ बोलो तो भी कॉन्फिडेंस से, सच बोलो तो भी कॉन्फिडेंस से। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, देखते हैं सबसे पहला आंसर कौन करता है इस क्वेश्चन का। प्रणाम विपिन, आंसर करो बेटा क्वेश्चन नंबर 15। वह शक्ति जो संप्रेषण की प्रक्रिया में किसी के शब्दों, उसकी भावनाओं के मिलान, शरीर और भाव भंगिमाओं के संयोजन से मिलती है, उसे क्या कहते हैं?
सुनीता बेटा एक बार फिर से देखो, प्रियंका, कुसुम, ज्योति फिर से देखो बेटा, रोशनी, त्रिलोकी, नीरज, नहीं नीरज का तो आई थिंक सही है। ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका सही आंसर है, समरूपता। वे शक्ति जो संप्रेषण की प्रक्रिया में किसी के शब्दों, उसकी भावनाओं के मिलान, शरीर और भाव भंगिमाओं के संयोजन से मिलती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसे? समरूपता कहेंगे। वे शक्ति जो संप्रेषण की प्रक्रिया में उसकी भावनाओं के मिलान, शरीर और भाव भंगिमाओं के संयोजन से मिलती है, उसे समरूपता कहते हैं। यह रूप आकार पर आधारित सादृश्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 60, ऐसे क्वेश्चन आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में 50% होंगे, असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। इसलिए कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए इसका पढ़ना जरूरी है। शाश्वत, वेरी गुड प्रियंका, राइट है। विशाली, गुड आफ्टरनून बेटा। साधना, आंसर करो। मोनिका, समरूपता जब किसी के आकार वगैरह में सेम चीज आ जाए। क्वेश्चन नंबर 60, कौन करेगा सबसे पहले और सटीक आंसर इस क्वेश्चन का? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले आंसर दिया है इसका नीति। क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है तो तुमने 17 क्यों दिया बेटा? तुमने क्वेश्चन नंबर 17 क्यों दिया? गलत कर दिया क्वेश्चन को तुमने। 17 क्यों लिखा? उस हिसाब से शिवानी का नंबर 1 पे आया है। फिर अगर तुमने क्वेश्चन नंबर सही से डाला होता तो तुम जीत जाती। ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसका आंसर हम उसी क्वेश्चन का दे रहे हैं या किसी और का दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2 दोनों ही सही है। शाश्वत अप्रासंगिक के विलोपन से जो बचता है उसका अनुमान है। शाश्वत अनुमान पाश्चात्य आगमनात्मक तर्कशास्त्र में अवशेष की प्रणाली से मेल खाता है। वहां पे आपके सामने एक पूरा पैलेट होगा क्वेश्चन का। इतना टाइम कम होगा, 3 घंटे का, आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यार कौन से क्वेश्चन का मैं आंसर पढ़ रही हूँ, किसका मुझे आंसर करना है। तो इसलिए जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर भी गलत मत कर देना। एक्सप्लेनेशन पढ़ो। हाँ, बाद में तुमने 16 करके दिया वो सही है, लेकिन कोशिश करो। कोलैबोरेशन मतलब क्या होता है बेटा? एक दूसरे के साथ काम करना। ठीक है, एक दूसरे के साथ काम करना, कोलैबोरेट करना, दूसरे के साथ मिलकर कोई चीज को बढ़ाना, आगे बढ़ाना। शाश्वत अप्रासंगिक विलोपन से जो बचता है उसका अनुमान है। ये घटना के घटित होने के बाद होता है। जैसे धरा को गीला देखकर अनुमान लगाना कि बारिश हुई होगी। पाश्चात्य आगमनात्मक तर्कशास्त्र में अवशेष की प्रणाली से मेल खाता है, क्योंकि इस अनुमान घटना घटित होने के पश्चात मिले अवशेष के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 16। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट हो चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। प्राकृत भाषा का संस्कृत के साथ बहुत से स्तरों पर समानता और विभिन्नताएं हैं। प्राकृत भाषा जब साहित्यिक प्रयोग के लिए सूत्रबद्ध की गई, तब जिस पारंपरिक वैदिक भाषा से उसकी भिन्नता थी वो कौन सी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 17। जिसको भी इसका आंसर चाहिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक करो। पहले कहना पड़ता है आप लोगों को।
लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी जो आने वाली क्लासेस हैं वो आपको मिल सके। इतना ही तो करना है। सही आंसर अपभ्रंश होगा। अपभ्रंश इसका सही आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्राकृत। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो। प्राकृत भाषा को अपभ्रंश भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से तटस्थ सांकेतिक बोली या भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनी है। ये संस्कृत से ही सृजित हुई भाषा है। इसका प्रयोग प्राचीन साहित्य में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से गुणात्मक शोध का इसमें से गुणात्मक शोध का एक उदाहरण। मोतशीन, एक्सप्लेनेशन पढ़ना बेटा। थैंक यू चंद्रिका। रोहित आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, गुणात्मक शोध। ये मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में करवाया भी है। क्वेश्चन नंबर 18, 2021 में 3 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और इसका सही आंसर सबसे पहले किसने दिया भाई? ऑप्शन नंबर डी, पूजा ने दिया है। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, क्वेश्चन नंबर 18, गुणात्मक शोध का ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है। हम लोग जनरली किस बारे में बात करते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आरती बेटा 360 पे कर लो बेटा एक बार वीडियो की क्वालिटी को। हम लोग जनरली क्या सर्च करते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। यहां पर मैं आप सबसे कह रही हूं बार बार कि देखिए आपका क्वेश्चन भी सही हो सकता है, आंसर भी सही हो सकता है, लेकिन बच्चे हमने क्या करना है, हमने सबसे फास्ट आंसर करना है। पारुल गुड आफ्टरनून बेटा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 19, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है आपको। ये पूरी फ्री पीडीएफ, फ्री क्लासेस सबको मिलेंगी। बस करना क्या है, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? आधारित सिद्धांत, जैसे हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं, एक प्रकार का गुणात्मक शोध है जहां पर तथ्यों का संकलन विश्लेषण किया जाने वाला शोध है। यह शोध उन सिद्धांतों पर कार्य करता है जिनका सृजन ही नहीं हुआ। आ रही है बात समझ में? रुचि बेटा पेपर बहुत जल्दी होगा। ये आपके में आया था सुपर्णा, देख लो भाई, सुपर्णा के क्वेश्चन पेपर में आया था। सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, कितने लेंथी क्वेश्चंस हैं खुद देखिए और आंसर करिए। प्रियंका आंसर करो बेटा। हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग और उसके डिस्क्रिप्शन को, क्वेश्चन नंबर 90। एकता बच्चे इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, और जिन्होंने हमारी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग भी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। और साथ ही ये पीडीएफ वेबसाइट का लिंक दूंगी मैं अभी, जहां से आपने डाउनलोड करना है। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19, यूजिंग स्टूडेंट आइडिया ऑफ कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग। पढ़ लो क्योंकि समझना भी जरूरी है। जिनको आता है वो लोग तो आंसर कर देंगे, बट कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बट सबसे अच्छी बात है हम उस चीज से सीखें कोई चीज। ऑप्शंस देखिए, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करो। हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, क्योंकि एग्जाम में आ गया ना ये प्रोबिंग, पहले भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखो इसको, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा? टेकिंग अ स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड रिपीटिंग और अप्लाइंग इट। स्ट्रक्चरिंग क्या चीज होती है?
टीचर कमेंट्स फॉर पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम। प्रोबिंग यानी जांच पड़ताल करना, यानी उत्तर को विस्तृत करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक का कथन क्या कहलाता है? प्रोबिंग। अध्यापक का प्रभाव यानी टीचर इफेक्ट क्या कहलाता है? अधिगमकर्ताओं के साथ प्रगाढ़ एवं आत्मीय संबंध। क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन नंबर ए किसने दिया? पहले एक मिनट देखने दो बेटा जरा मुझे। 90 पूजा। मुझे लग रहा है आज की विनर पूजा ही होने वाली है। बहुत बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आंसर करो बच्चा। अब इसका 360 पे कर लिया करो, देखो इस पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। नीति तुम्हारा नाम है पूजा के ऊपर? एक मिनट रुको बेटा। नाइनटीन का अरे 19 की 20 है ना। ट्वेंटी का तो मुझे वही दिख रहा है 19 का। चलो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में। कौन सबसे पहले आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 20? इस क्वेश्चन में किसने बाजी मार ली है इस बार? कभी कभी छुपे रुस्तम भी होते हैं कुछ लोग, जैसे कि इंडियन स्मार्ट किड्स। इंडियन स्मार्ट किड्स ने बाजी मार ली है ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। एक चीज ध्यान रखो, साइकिल है ये, कभी भी कोई भी फर्स्ट आ सकता है। कभी कभी यहाँ जो नंबर 1 पे है या कभी कभी जो लास्ट में है, कोई भी एग्जाम पे नंबर 1 पे आ सकता है। इसलिए कोई भी अपने आप को कम मत समझना कि नहीं यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। एट ए टाइम कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैटर करता है। कंप्यूटर स्टोरेज क्षमताओं को सबसे अधिक से सबसे कम यानी जिसमें सबसे ज्यादा है वो है 1 टेराबाइट। उससे कम किसमें है? गीगाबाइट। उससे कम किसमें है? इतनी बाइट। और उसके बाद सबसे कम है इतने किलोबाइट। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, कोई भी फर्स्ट आ सकता है एग्जाम में। इसलिए क्या करना है, हमें अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखनी है बस। नंदिनी सही है बेटा, हाँ। बहुत गलत हो रही है शिवानी। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। अभी आप जो सीखोगे ना वो दिमाग में बना रहेगा। डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या कहता है? जो आप पढ़ते हो, जो आप समझते हो, जो आप नोट्स बनाते हो, वो दिमाग में आ जाता है। जब आप पढ़ोगे इसको खुद से बैठ जाएगा दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 21 सब लोग आंसर करो बच्चे। 100 लाइक नहीं करे अभी तक किसी ने। 100 लाइक पहुंचा दो बच्चे जल्दी से। इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर किया है सुनीता जांगरा ने। सबसे पहले आंसर किया है सुनीता ने। वेरी गुड सुनीता। इस बार सुनीता ने बाजी मार ली है। वेरी गुड। चलो फिर से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर है 21 का ऑप्शन नंबर 1 होगा 2। 2030 तक संधारणीय यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर गोल से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। पहले क्या पूछा जाता था कि कितने गोल होते हैं, अब बकायदा आपसे पूछा जाता है गोल 7। यह बताइए कि गोल 5 में क्या चीज है, उसमें कितने परसेंटेज तक क्या करने की चीजें कही गई है ना। तो बकायदा आपको गोल और उसके टारगेट को भी पढ़ना है। अब 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुना वृद्धि करना है? तो ऑप्शन नंबर ए दुगना। क्वेश्चन नंबर 22
चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट अप। ट्वेंटी टू, ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले आंसर किसने किया है? पूजा देशवाल ने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया और उसके बाद लता। वेरी गुड लता बेटा, थोड़ा सा स्पीड और पकड़ो जरा सा, यानी कि सारे सारे क्वेश्चन आपको आंसर आने चाहिए, अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स essentially work on the principle of greenhouse effect. Black absorber plate radiates infrared radiation. Question number 22, option number 1. Question number 23. असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन आपके सामने। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। लता तुमने पहले दिया था, चलो कोई बात नहीं, अभी इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 23 का देखते हैं सबसे सटीक आंसर कौन करता है। ऑप्शंस देख लो एक बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है और आर जो दिया गया है वो गलत है। कार्यसूची निर्माण एक सामूहिक संप्रेषण की प्रक्रिया है जिसमें मीडिया, सरकार और नागरिक परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कारण जो दिया गया है कि कार्यसूची संज्ञानात्मक प्रभाव और असक्रिय श्रोताओं को कम सामाजिक प्रभाव वाले मानता है, ये गलत है। और सबसे पहले आंसर दिया है खुशबू प्रजापति ने। इस बार सबसे पहले आंसर दिया है खुशबू प्रजापति ने। वेरी गुड। नीति बेटा, दोपहर का टाइमिंग है, दोपहर 1:30 से 2 बजे की क्लास होती है। दोपहर में 2 बजे तक देख सकते हो, 1:30 से 2, और रात को होती है 8 साढ़े 8 बजे के बीच में। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जहां पर आपको क्लासेस की अपडेट मिलती हैं, साथ ही आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं क्विज, साथ ही मिलती हैं पीडीएफ, तीसरी कंटेंट अवेलेबल है वो भी देखिए। तो ये सब चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का। थैंक यू शिवानी। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 24। नंदिनी जूम करें। देखो बेटा, identify from the list below the traits to internal validity of research. इंटरनल वैलिडिटी, वैधता यानी वैलिडिटी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। ऑप्शंस देख लो। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर सबसे पहले पारुल मिश्रा ने किया है। वेरी गुड पारुल।
पारुल मिश्रा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और ई, यानी स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन सांख्यिकीय प्रतिमान, आंतरिक वैधता के लिए खतरे, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। बी, डी और ई प्रायोगिक विफलता, विषयोगांतरीय चयन और सांख्यिकीय प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 25। आंसर करो बच्चों जल्दी से। इन डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, लेकिन आप ही पढ़ो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, आप ही पढ़ो, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 25। तुम लोग क्वेश्चन के बेटा वो नहीं लिखते हो, क्वेश्चन नंबर लिखा करो साथ में, क्योंकि उससे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसका आंसर पहले सही है। आज तो राधा भी कंपटीशन दे रही है भाई, वेरी गुड, राधा अवस्थी का सही है। आज तो राधा भी कंपटीशन दे रही है बेटा। ऑप्शन नंबर बी, सोर्स, इसका सही आंसर होगा। वेरी गुड राधा। संप्रेषण के तत्वों के विवरण में एक व्यक्ति अथवा एक घटना के द्वारा मौखिक और अमौखिक संकेत उपलब्ध कराना, जिस पर किसी के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा सकती है, सोर्स। इसका एक्सप्लेनेशन आप सबने इस पीडीएफ में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 26। इन क्वेश्चन से डरो नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही एग्जाम में। इन क्वेश्चन से आप बच नहीं सकते हो। अभी अगर आप सोचोगे कि मैं इसको ना पढ़ूं, तो होगा क्या कि एग्जाम में जब आएंगे तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने की आदत होगी नहीं तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। पल्लवी, प्रियंका क्वेश्चन नंबर डालो बेटा। सुधीर, रुचि, क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हो बच्चे आप लोग। ऑप्शंस देखिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, और सबसे पहले आंसर किया है गुड़िया ने। वेरी गुड गुड़िया। ऑप्शन को देख लो जरा, क्या लिखा है कि द न्यायिकास डिड नॉट गिव ए सेपरेट ट्रीटमेंट ऑफ द इंडक्टिव मेथड एज द वेस्टर्न लॉजिशियन हैव डन। According to Nyaya school, universal proposition are obtained from perception itself by one of the form of extraordinary perception. Question number 26, option number 1. इसका explanation आपने यहाँ से पढ़ लेना है। Question number 27. Options पढ़ लो एक बार। Identify from the following those values which are called सात्विक। ऑप्शंस देखिए। पारुल, कॉफी पिला रही हो? बहुत बढ़िया यार, मजा आ जाएगा कॉफी पी के। चलो आंसर करो बच्चे जल्दी से। सात्विक विकास, यहाँ पे सात्विक वैल्यू कौन सा है बताइए। सात्विक वैल्यू, ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस ऑलरेडी दिख रहे होंगे आप लोगों को, ए, बी, बी, सी, सी, डी या ए और सी। क्वेश्चन नंबर 27। और इसका सही आंसर दिया है सबसे पहले शिवानी ने। शिवानी शर्मा, वेरी गुड।
वेरी गुड, शिवानी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। सुनीता, जुबैर, बच्चे एक बारी फिर से क्वेश्चन को देख लिया करो, पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन वैशाली का सही है, नीति का सही है, गुड़िया का सही है। देखो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आता नहीं होगा, आता होगा, 100% आता होगा, लेकिन क्या है एट ए टाइम पे हमने क्या आंसर किया ये मैटर करता है। सात्विक वैल्यू जिसको हम कहेंगे करुणा। ऑप्शन नंबर सी, रिस्पेक्ट यानी सम्मान। ईर्ष्या क्या है, निगेटिव चीज है। फॉल्सहुड क्या है, निगेटिव चीज है। सात्विक वैल्यू किसको कहेंगे, करुणा को और सम्मान को। ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, चलो। हाँ, इंडियन स्मार्ट किड्स बच्चे सबका सही हो सकता है, बट क्या करना है, कौन पहले आंसर करेगा, आज ये चीज देखने वाली है। आज एक तरीके से कंपटीशन चल रहा है आपका। ऑप्शंस देख लो एक बार, 5,600, 6,000, 6400 या 7,000 रुपए। निधि, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है बेटा, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, 360 पे कर लो। सब तुक्का लगा रहे हैं, किसी ने भी सॉल्व नहीं किया मैथ का क्वेश्चन, सबने तुक्का लगा दिया। हद हो गई तुम लोगों की, ऐसे जेआरएफ क्वालिफाई करोगे? 100% अभी तक जिन्होंने भी आंसर किया है सबका तुक्का है, 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूं, सबने ए टू जेड तुक्का मारा है। तुम लोग जो ऐसे करते हो ना, तुरंत पकड़ में आ जाता है। किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, नहीं किया ना नंदनी? गंधर्व म्यूजिकल, क्या आंसर होगा इसका? अवनीश, सुरेंद्र, पल्लवी, सुमन, सच्ची बताओ। अच्छा वो लोग अपने हाथ खड़े करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही आप लोग को। आप में से वो लोग बताओ जिन्होंने सच में तुक्का मारा है और वो उस चीज को एक्सेप्ट करें कि यस मैम मैंने मारा है। कोई बात नहीं, गलत बात नहीं है तुक्का मारना। अपने अपने हैंड उठाओ जरा वो लोग। राधे राधे अंकिता बेटा, पल्लवी तुक्का था, एक्सेप्ट करो। लता ने हाथ उठा लिया, रुचि ने किया, जुबैर कोई बात नहीं बेटा, आरती, रूबी, मोस्टली, खुशबू बिल्कुल बेटा, जल्दी करवाती हूँ। शिवानी पहले एक्सेप्ट कर लिया यार तुम लोग ने मतलब पूरे के पूरे सबने तुक्का लगा दिया इसमें, क्या बात है। कोई बात नहीं, तुक्का लगाना भी आना चाहिए। जियो 25% देखते हैं, पता लग गया ऑप्शन देखते ही। अच्छा अभी देखो बच्चों, कोई बात नहीं। गुलजीदा, क्या आंसर होगा बेटा इसका? साधना, गायत्री, सबने उठाया हाथ। प्रॉफिट लॉस में वीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी करवाती हूँ ये सब भी। सुमन गलत है बेटा। अब देखो ध्यान से, यहां पर इसका बच्चे सही आंसर क्या होगा? इसका बेटा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसको करने के लिए आपने तुक्का लगाया, लेकिन इसमें सिर्फ करना क्या था ये देख लो। सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना था, सिर्फ इतना। 100 एज इट इज लिखना था, 100 एज इट इज लिखना था, 25% अधिक लिखना है, बस लाभ की जगह पे, प्रॉफिट की जगह पे 25% लिखना था। और विक्रय मूल्य कितना है, अगर हम बात करें 8,000 रुपीज, इसका जो कस्टमर ने पे किया उस 8,000 को लिखना था। सिर्फ इसको निकाल के 6,400, जूम करके दिखा दूं एक बार, कितना सा क्वेश्चन था और उसके लिए इतना सोचना पड़ा। देख लो एक बारी, क्या करना था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था। तुक्का कभी सही नहीं लगता वैशाली का नंदनी तुक्का भी गलत हो गया, वही मैं कह रही हूं ना,
बच्चे फॉर्मूला याद कर लो इस चीज का, जब हमें प्रॉफिट निकालना हो और जब हमें पता हो कि हमारा विक्रय मूल्य कितना है। तुक्का फेल गुड़िया का, सुनीता का सही है, मतलब कुछ लोगों का तुक्का सही बैठ गया, कुछ का गलत हो गया। हाँ, इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं थी। याद रखो इस समय मैथमेटिकल में भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे। मैथमेटिकल में भी स्टेटमेंट हो सकता है इसके 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाएं, तो ये मत सोचना कि मैथ से पीछे छूट जाएगा। जब आपको पता हो कि लागत मूल्य दिया हुआ हो 25% अधिक लेता है, और जब आपको पता हो कि ग्राहक ने इतने रुपए का भुगतान किया, 25% आपको पता है, 8000 पता है, तो आपने 8000 विक्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य लिखना है। मेन बेटा जो भी मैथ्स है वो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया समझ में तो बाकी का तो आराम से कर लोगे। अब 100 लिखा है तो 100 ही लिखा है, 100 प्लस 25 कितना हुआ, 125 इंटू 8000। अगर आप लोग जल्दी करना चाहते हो तो जहां पर आपको पता लगे 25% लिखा है तो सीधा सीधा उसको 125 लिख दो, 125 लिख दो, और 8000 लिखा हुआ है तो 8000 से कर दो सीधा सीधा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29, मतलब कुएं वहां कहां से गिरे और कहां पे अटके आकर के। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी आपको तो वो प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, अब इसे क्या कहोगे। अब ऐसा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। हाँ बेटा, मैथ की क्लास लेती हूँ, अगर मेरे पास टाइम होगा तो आज रात की क्लास में मैथ्स की ही लूंगी। ख्याति, संज्ञा प्रणाम बेटा। ख्याति आंसर करो बेटा। बिल्कुल गुलनिया, जब पता है कि मैथ पीछा नहीं छोड़ेगी तो इससे बेहतर है कि इसे गले लगा लो। अब इसका सही आंसर कौन करेगा। अब सारे तुक्केबाज यहां पर भी आ गए हैं, तुक्का लगा रहे हैं सबके सब। फिर से तुक्का लग रहा है, लग रहा है ना तुक्का। y और x के बीच का संबंध y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में है। आसमान से गिरे खजूर पे आ लटके, बिल्कुल सही। अगर x में 6% का परिवर्तन हो तो y में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। चलो अब देखो बच्चों, इसका आंसर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निकलेगा। कैसे ये देखो, निकलेगा कैसे ये देखो, क्या दिया है, y और x के बीच का जो संबंध है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर है। यदि x में, यानी किसमें, एक्स स्क्वायर वाले x में 6% का परिवर्तन हो जाए तो कितना हो जाएगा। 100 में 6% बढ़ाया तो 106% हो गया। जब बढ़ाएंगे तो उसमें उतना जोड़ देंगे, जब घटाएंगे, मान लो किसी चीज की कमी हो गई तो माइनस कर देंगे। तो यहां पर अगर बढ़ाएंगे तो 106, अगर घटाएंगे तो 94। तो बढ़ाया तो कितना हुआ, 106 एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अब इसको निकाल लेना है वृद्धि को। ये फॉर्मूला थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ, समझ लो। मेरा सही पर तुक्का नहीं। अगर x में 6% की वृद्धि की जाए तो निकाल लेंगे इसको किस तरीके से, 106 ब्रैकेट में अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 100। कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 106। बेटा रुचि ऐसे आएगा, ऐसे आएगा क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ पर, क्योंकि हमें ये तो पता है नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो हमारे मैथ्स में कॉमन चीज होती है कि किसी भी वैल्यू को हम 100 में काउंट करते हैं। कि मान लीजिए वैल्यू 100 थी, उसमें हमने 6% की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा, 106।
सही आंसर कितना होगा? 106%, सॉरी, सही आंसर होगा 12% के लगभग। अभी देखो जरा सा, तुम लोग सोचते हो ना आराम से सब चीजें हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आंसर करो जल्दी से। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है? अंकिता, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो रहा है? 1 मिनट होल्ड करो जरा सा, जब तक कि आंसर करो मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर देती हूँ। जल्दी से आंसर करो इसका। क्लियर नहीं दिख रहा खुशबू? पढ़ो बेटा, अभी पढ़ो जरा सा। ये लो, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ टेलीग्राम की। जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि 4:30 बजे इसमें क्विज होगा फिर से। मतलब जिसको चाहिए कि मेरी कंटिन्यू तैयारी हो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो जल्दी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बेटा सी होगा। बी, सी और डी। बी, सी और डी, सी आंसर बिल्कुल सही है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी रोम। टेलीग्राम की जो लिंक शेयर करी है सब लोग ज्वाइन कर लो बेटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, सी और डी। अब इसके बाद क्या होगा? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो तुम लोगों ने कर लिया, और जिस डीआई से तुम लोग भाग रहे हो उसको कैसे निपटाओगे? ये बहुत अच्छा है नहीं? चलो, डीआई का क्वेश्चन नंबर 1। 3-4 क्वेश्चन है डीआई के, जल्दी से सॉल्व करो जरा। डीआई का क्वेश्चन है, सेल्स दिया हुआ है, अर्निंग दी हुई है और कैटेगरी दी हुई है। कैसे सॉल्व होगा? गुड़िया, क्विज ज्वाइन करने के लिए अभी आप टेलीग्राम बेटा ज्वाइन करो। 4:30 बजे आपको वहां पर इन्फॉर्म किया जाएगा। वहां पर 10:30 बजे सुबह, शाम को 4:30 बजे और फिर से रात को 10:30 बजे क्विज होगी। और पेपर 2 को भी ज्वाइन कर लो, पेपर 2 के भी ग्रुप है, ठीक है? ध्यान से देखो पहले, यहाँ पे सेल्स और अर्निंग दी गई है 2013 से 20 तक। नीचे कैटेगरी वाइज सेल दी हुई है, यानी कंप्यूटर का 25%, टीवी 20%, स्मार्टफोन जो बिके हैं। क्वेश्चन को देखना एक बार। ऐसा करती हूँ, ये आपको टास्क देती हूँ करने के लिए। ये डीआई को आप लोग सॉल्व करके देखना आज, ठीक है? ये आपका टास्क रहेगा। वहां पे आपका टास्क रहेगा डीआई को पढ़ के सॉल्व करना, क्योंकि यहां पर हो सकता है ऐसे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम ज्वाइन करो। 4:30 बजे क्विज होगा। कोई भी किसी की भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। और उसके अलावा ये आपको कहां पर मिलेगा क्वेश्चन पेपर, 1 मिनट, वो भी मैं बता दे रही हूँ। वो लिंक मैं शेयर कर रही हूँ जहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलने वाला है। तो 1 मिनट जरा होल्ड करो जरा सा आप लोग। ये वाली पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक शेयर कर दो बच्चों। क्लियर नहीं दिख रहा ना? कोई बात नहीं, ये लो, मैंने पीडीएफ के लिए लिंक शेयर कर दी है जहां से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बिटली लिंक है ये, इस पे डायरेक्टली जाओ और डाउनलोड करो।
सिर्फ अभी के ही नहीं, जितने भी प्रीवियस पेपर हैं, जो अभी आज 27 वाला मैंने करवाया है, यानी इससे पहले की जो 26 पीडीएफ है, उनको भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, सिर्फ आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और रात को क्लास में आना मत भूलना, ठीक है। चलो, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू राधा, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।